दोस्तों शॉर्ट ट्रिक के बेसिक कॉन्सेप्ट में आज हम लोग बात करेंगे लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पे। लीनियर के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं इस पे डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग लगातार जिस तरह से शॉर्ट ट्रिक के कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ सीखते जा रहे हैं और इन डेप्थ अपने कॉन्सेप्ट को बेटर करते जा रहे हैं, और न केवल आप वीडियो को सीखते हैं देखते हैं, आप शेयर भी कर रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है। कम टाइम में अगर आपको प्रॉपर एक ट्रिक मिल रही है तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब जो है वो जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने सर्कल पढ़ा था। सर्कल में हमने ये जाना था कि अगर एक सर्कल में लोग ऐसे इनसाइड बैठते हैं, अंदर की ओर बैठते हैं, तो हमने क्या जाना कि ये वाली पोजीशन राइट कहलाती है, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज लेके जाते हैं तो ये वाली पोजीशन राइट कहलाती है, और ये वाली पोजीशन लेफ्ट कहलाती है, जिसको हम लेफ्ट बोलेंगे, और घड़ी की दिशा में हम क्लॉकवाइज देखते हैं। अगर हम लीनियर की बात करें, देखिए अगर आप नॉर्थ की ओर देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ की ओर देखने पे ये पोजीशन ऑलवेज आपका राइट कहलाएगा, ठीक है, और ये पोजीशन ऑलवेज आपका लेफ्ट कहलाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेम तरीके से अगर आप साउथ की ओर देखेंगे तो ये वाली पोजीशन ऑलवेज आपकी लेफ्ट कहलाएगी और ये वाली पोजीशन ऑलवेज आपकी राइट कहलाएगी। इस चीज को प्रॉपर जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। ओके, यही बेस कॉन्सेप्ट होता है। सर्कल में ऑलरेडी हम लोगों ने पोजीशंस की वैल्यू जो है वो समझ लिया था। हमने ये जान लिया था कि डॉट पॉइंटर क्या होते हैं, डॉट पॉइंटर की डायरेक्टली अप्रोच क्या होती है, ये भी हमने पढ़ लिया था। आइए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस सवाल पे देखिए, इस सवाल में क्या लिखा है। टोटल 8 लोग हैं, स्ट्रेट लाइन में हैं और सबके सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि आपका पहला काम यह होना चाहिए कि आपको एक डॉट पॉइंटर मिल जाए जिससे आप सवाल को स्टार्ट कर सकें। समझिए 8 लोग हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लोगों को आपने ऐसे बना लिया। क्वेश्चन अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, डी किसी अंतिम छोर से दूसरा आएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर डी से आप पी चले जाएंगे, पी से वी चले जाएंगे, तो जो मिनिमम 3 डॉट का कॉन्सेप्ट है वो आपको यहां से मिल गया। तो आप एक काम करिए, डी को आप या तो राइट साइड में सेकंड कर दीजिए या तो लेफ्ट साइड में सेकंड कर दीजिए। डी और पी में 3 का गैप ऐसे बन जाएगा, डी और पी में 3 का गैप ऐसे बन जाएगा। P के सेकंड राइट, तो P अगर यहां पे है, P के सेकंड राइट में V यहां पे, P यहां पे है, सेकंड राइट में V यहां पे। V के लेफ्ट और राइट का गैप H के लेफ्ट और राइट के गैप के बराबर। मैं कहता हूं V के राइट में 3 लोग हैं, H के लेफ्ट में 3 लोग होंगे, V के राइट में 0 लोग हैं, H के लेफ्ट में 0 लोग होंगे। H स्वयं जहां भी आएगा J के सेकंड लेफ्ट में होगा, तो H स्वयं जहां भी आएगा J के सेकंड लेफ्ट में ऐसे बनेगा, H स्वयं जहां भी आएगा J के सेकंड लेफ्ट में ऐसे बनेगा। L जहां भी आएगा S के थर्ड लेफ्ट में, यहां आप S को रखेंगे थर्ड लेफ्ट नहीं, यहां रखेंगे थर्ड लेफ्ट, बनेगा नहीं, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत। इसमें आप S को यहां करिए थर्ड लेफ्ट में, यहां पे L, एक आखिरी जो पर्सन है दैट इज A बचेगा यहां पे। और हाँ जी सर, यही आंसर 100% हमारा डन हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं आपको ट्रिक प्लस डॉट दोनों को जो है वो आपने मिलाना जो है वो सीखा होगा। और क्वेश्चन देखते हैं और पैटर्न समझते हैं। अब जैसे इस सवाल में देखिए 8 लोग हैं, स्ट्रेट लाइन में हैं, ठीक है। तो पहला काम हमारा क्या होगा कि हम 2 तरह की पॉसिबिलिटी बना लेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस प्रकार से पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, सी से टी, टी से जी, जी से जे। हाँ जी सर, सी वाला पॉइंट एक जेन्युइन डॉट है हमारा। मान लीजिए सी को आप या तो राइट साइड से दूसरा करिए या तो लेफ्ट साइड से आप दूसरा करिए। सी और टी में 2 का गैप यहां पे, सी और टी में 2 का गैप यहां पे। टी के इमीडिएट राइट में जी आ जाएगा, टी के इमीडिएट राइट में जी आ गया। जी के सेकंड लेफ्ट में जे आ जाएगा, तो जी के सेकंड लेफ्ट में यहां पे जे आ गया। Z के चौथे लेफ्ट में L, अगर मैं Z को यहां करूंगा चौथे लेफ्ट में L नहीं, तो Z यहां पे चौथे लेफ्ट में L केवल यहां पे। इसमें मैं Z को यहां करूंगा L नहीं, तो Z यहां पे चौथे लेफ्ट में L ऐसे बन जाएगा। कह रहे हैं कि जितना गैप ZV में है उतना ही गैप JO में होगा।
तो जेड वी में, अब देखिए यहां पे अगर मैं कहूं कि जेड वी में 0 का गैप तो जे ओ में 0 का गैप नहीं, या मैं कहूं जेड वी में 5 का गैप तो जे और ओ में 5 का गैप नहीं, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत। तो मैंने कहा कि जेड और वी में अगर 1 का गैप है तो जे और ओ में 1 का गैप होगा, और ओ जहां भी आएगा जेड के लेफ्ट में ऐसे बन गया। हाँ जी सर, क्वेश्चन की कंडीशन 100% डन हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आई होप हमने ऐसे ही सवाल को प्रॉपर किया होगा, ठीक है, ओके। और क्वेश्चन देखिए, और पैटर्न समझते हैं। इस सवाल को देखिए, इसमें क्या लिखा है, 8 लोग हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। पहले डॉट पे आइए, क्या लिखा है, हमें एक ऐसा डॉट चाहिए जो डेफिनेट हो और एटलीस्ट 3-4 पॉइंटर। जैसे अगर आप देखें ये Z वाला पॉइंट, मुझे लगभग एक डॉट मिल रहा है कि Z जहां भी आएगा एक अंतिम छोर पे, Z के थर्ड राइट में V आएगा, Z स्वयं आएगा Y के बगल में, फिर Y आएगा X। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब देखिए Z के थर्ड राइट में यदि V है और Z किसी अंतिम छोर पे, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि Z जो है वो कंफर्म लेफ्ट एंड पे आएगा, Z के थर्ड राइट में यहाँ पे V आएगा, और Z स्वयं जो है वो नेबर Y का हो जाएगा। Y के बारे में हमें क्लियर पता है कि Y आएगा X के इमीडिएट लेफ्ट में। हमें S और V के बारे में पता है कि S और V में 3 का गैप जो है वो ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो हमें पता है कि T और S साथ में आएंगे, तो T और S साथ में जो है वो केवल और केवल यहां पे बन जाएंगे। और सवाल को देखिए, U जहां भी आएगा W के इमीडिएट राइट में, तो आपने W को यहां पे किया इमीडिएट राइट में U, और बस यही आंसर जो है 100% हमारा डन हो जाएगा। आई होप हमने ऐसे ही सवाल को किया होगा, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मेट प्लस उसका डॉट से कनेक्शन आपके सवाल की जो सॉल्यूशन की स्पीड है वो बढ़ा देता है। प्लस अगर आप प्रैक्टिकली डॉट को फॉलो करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी लगभग 80 से 85% है, जो आपके पजल बनाने में आपकी काफी मदद करेगी। इस सवाल को देखिए, 7 लोग हैं एक स्ट्रेट लाइन में, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सीधे मैं एक ऐसे पॉइंटर को देखूंगा जो एज अ डॉट के रूप में मुझे मिले, तो मुझे ये U वाला पॉइंट एक डॉट के रूप में समझ में आ रहा है कि U किसी अंतिम छोर पे, U इमीडिएट लेफ्ट है Y के, Y से हम W चले जाएंगे, ठीक है, और W के राइट में T होगा, X जहां भी आएगा Y के 5वें राइट में। तो अच्छे खासे पॉइंटर कनेक्टेड हैं। क्योंकि U Y के इमीडिएट लेफ्ट में और अंतिम छोर पे, इसका मतलब ये है कि U आपका लेफ्ट एंड पे आएगा और ये Y के इमीडिएट लेफ्ट में। Y का 5वां राइट, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वें राइट में यहाँ पे X बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे आइए, Y आएगा W के थर्ड लेफ्ट में, तो W के थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे हमने Y कर लिया इस प्रकार से। V के इमीडिएट राइट में S होगा, तो V को आपने यहाँ किया इमीडिएट राइट में, यहाँ पे S हो जाएगा। W के राइट में T आएगा, तो W के राइट में T केवल और केवल यहाँ पे। और सर बस यही हमारा आंसर जो है वो 100% डन हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने ऐसे ही सवाल को किया होगा, ठीक है। और पैटर्न देखिए, इस सवाल को देखते हैं क्या दिया हुआ है। 7 लोग हैं स्ट्रेट लाइन, तो ये हमने 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ऐसे हमने बना लिया। ए अंतिम छोर पे, ए से ई, ई से एफ, एफ से बी, तो हाँ जी सर ए वाला पॉइंट हमारा अच्छा खासा डॉट है। एज्यूम करिए, लेट सपोज मैंने ए को जो है वो लेफ्ट साइड राइट साइड में कर दिया, या फिर ए को लेफ्ट साइड में कर दिया। ए और ई में 1 का गैप, ई और एफ में 1 का गैप, ए और ई में 1 का गैप, ई और एफ में 1 का गैप। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बी, तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बी यहाँ पे, इमीडिएट लेफ्ट में बी यहाँ पे। बी के सेकंड राइट में जी, तो बी के सेकंड राइट में जी, बी के सेकंड राइट में यहाँ पे जी। सी जहां भी आएगा जी के चौथे लेफ्ट में। सर यहाँ पे जी का चौथा लेफ्ट नहीं बन सकता, जी के चौथे लेफ्ट में सी, सब हो जाएंगे तो ए बी सी, यहाँ पे आएगा डी, और बस यही आंसर 100% हमारा डन हो गया। उम्मीद करते हैं आपने
ऐसे ही सवाल को प्रॉपर बनाया होगा। तो हमेशा सवाल जो है वो ड्रॉ करिए डायग्राम, डॉट पॉइंटर को देखिए, कनेक्ट करिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट की सारी अप्रोच लगभग आप डॉट से बना पाएंगे। और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे सवाल को देखिए, इसमें क्या लिखा है, टोटल 5 ही लोग हैं, तो ये 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। डू वी हैव अ डॉट? कोई डॉट हमें दिया है। प्लम्बर, अच्छा, इलेक्ट्रीशियन और ड्राइवर अंतिम छोर पे आएंगे। इसका मतलब ये है कि एक कंडीशन में आप ऐसे कर लीजिए कि या तो इलेक्ट्रीशियन लेफ्ट साइड में, ड्राइवर राइट साइड में, या तो इलेक्ट्रीशियन राइट साइड में, ड्राइवर यहां पे लेफ्ट साइड में। आगे क्या लिखा है, प्लम्बर जहां भी आएगा, कारपेंटर के राइट में, अभी मुझे मालूम नहीं। इलेक्ट्रीशियन के इमीडिएट लेफ्ट में, द मैकेनिक सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, इसका मतलब इलेक्ट्रीशियन के इमीडिएट लेफ्ट में मैकेनिक, यहां पे इमीडिएट लेफ्ट नहीं बन सकता। कारपेंटर जहां भी आएगा ड्राइवर और प्लम्बर के बीच में, तो कारपेंटर ड्राइवर और प्लम्बर के बीच में, ये हमने ऐसे जो है वो कर लिया। और यस, प्लम्बर जहां भी आएगा कारपेंटर के राइट में भी बैठा है, सब कुछ हमने बना लिया। तो सवाल ने कहा बताइए एग्जैक्टली मिड की पोजीशन पे कौन है, तो एग्जैक्टली मिड की पोजीशन पे प्लम्बर है। प्लम्बर का मतलब मेरा जो आंसर है वो सीधे सीधे ए ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है सर, क्लियर है कॉन्सेप्ट। और सवाल देखिए, टोटल यहां पे कितने, 2 2 4 2 6 लोग हैं यहां पे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस प्रकार से हमने प्रॉपर बना लिया। डू वी हैव अ डॉट? तो मुझे ये श्रीपद वाली लाइन है, श्रीपद राइट साइड से सेकंड पोजीशन पे, श्रीपद और अनामिका के बीच में श्रेष्ठा। तो ये अगर मैं श्रीपद को यहां पे करूं राइट साइड से सेकंड, श्रेष्ठा जो है वो जहां भी आएंगे वो किसके बीच में, अनामिका और श्रीपद के बीच में ऐसे। निश्चल आएंगे गोपाल के इमीडिएट लेफ्ट में, तो गोपाल के इमीडिएट लेफ्ट में यहां पे निश्चल हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। आखिरी एक पर्सन यहां पे बचेगा वानमयी। और हाँ जी सर, ओवरऑल हमारी 6 लोगों की कंडीशन 100% डन हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से हमने इसको प्रॉपर जो है वो बना लिया। तो हमने 6 लोगों की पोजीशन बनाई, डॉट पॉइंट देखा, उससे वैल्यू को कनेक्ट किया और हम सवाल का जो है वो आंसर प्रॉपर यहां पे निकाल पा रहे हैं। चलिए सर, एक सवाल मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, सारे के सारे बच्चे क्लास खत्म करते ही इसका आंसर मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉपर मेंशन करिएगा। ये सेशन कैसा लगा जरूर बताएं, अपने थॉट्स को आप जरूर लिखा करें, कितना आप सीख पा रहे हैं जरूर मेंशन करें। वंस अगेन, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा, क्योंकि यहां पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है। ठीक है, टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।